रूपा सगड़ी रे सुना कनिया, रूपा सगड़ी रे सुना कनिया छाना छाना। कैसे हो आप सब? और मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। और जो गाना आपने अभी सुना वो मैंने गाया, और आई नो कि मैंने अच्छा नहीं गाया इतना। एक्चुअल में ये गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग उड़िया हैं उन लोग को तो आई नो कि ऐसा कोई नहीं होगा कि जिनको ये गाना पसंद नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना है। और आपने जो फ़ोटो देखा वो फ़ोटो विजय महांती का है। जो उड़िया लोग हैं उनको तो पता ही होगा वो कितने फेमस है। और कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई। और ये न्यूज़ ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। इनफैक्ट मेरे लिए क्यों, उड़ीसा में सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, बट फिर भी। और सच्ची में पता नहीं है 2020 में और क्या क्या सुनने मिलेगा। इतने सारे शॉकिंग न्यूज़ मतलब आ रहे हैं ना, मैं क्या बोलूँ। और ये भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और इनकी मूवी ना मैं बचपन में मैं जब छोटी थी तो उनके मूवीज़ वगैरह हम लोग देखा करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर थे ये, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब ये गाना जो है इनमें ये गाने में उन्होंने एक्ट किया था। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आप लोग को अगर चाहिए तो आप सर्च करके देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना है ये। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो कुछ महीने बाकी है मैं प्रे कर रही हूँ और कुछ ऐसे न्यूज़ हमें ना सुनने मिले। एंड मैंने ना एक्चुअली आज ना थोड़ी देर पहले बीटरूट का सूप बनाया। और बीटरूट ना मुझे सच्ची बताऊं, बीटरूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कच्चा मैं नहीं खा सकती सच में। बट फिर भी मैंने कुछ दिन उसको ट्राई किया, सलाद में उसको ऐड किया, बट नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बट फिर भी हमें पसंद नहीं होते। तो बीटरूट कुछ ऐसा ही है मेरे लिए। मेरा और बीटरूट का जो रिलेशन है कुछ ऐसा ही है। और मैंने सोचा कि अभी अच्छा लगे ना लगे खाना तो पड़ेगा ही, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए भी और हमारे सेहत के लिए भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करूँ कि उसको थोड़ा पका के खाऊं, शायद मे बी उसका टेस्ट थोड़ा चेंज लगे। तो मैंने सोचा कि उसको ना सूप बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने इवनिंग के टाइम में थोड़ा उसका सूप बना लिया मैंने, और मैंने उसको टेस्ट किया और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मतलब मैंने अभी सोचा है कि अभी मैं ये बीटरूट को ऐसे ही सूप बना के ही पीऊँगी। और अगर मेरे जैसा कोई आप लोग, मतलब आप लोग को भी किसी को पसंद नहीं है बीटरूट बिल्कुल भी, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। और बहुत इजी है ये बनाना, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट तो काम है नहीं। और ऐसा करके पियो ताकि हमारा हेल्थ जो है वो भी अच्छा रहे और हमारा जो टेस्ट है वो भी ना बिगड़े। तो मैंने उसका वीडियो निकाला है, बट ना उसका जो वीडियो है ना थोड़ा पता नहीं क्यों लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। और कुछ उसके बीच में मतलब जो प्रोसेस है वो पूरा है, बट ना कुछ जैसे कि कुकर के जो सीटी लगाने का वो सब का स्किप हो गया। मुझे लगा कि कैमरा ऑन था, बट ना फिर बाद में मैंने देखा तो कैमरा ऑन ही नहीं था। तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। और थोड़ा अंधेरा अंधेरा हुआ है, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। और क्योंकि मैं तभी जल्दी जल्दी कर रही थी और थोड़ा मतलब वो टाइम पे मुझे भूख भी लग रहा, तो मैंने सोचा कि वो खा लूँ बना के। तो इसके लिए थोड़ा वीडियो इतना अच्छे से नहीं शूट हो पाया, तो उसके लिए सॉरी। बट फिर भी आप लोग को ऐसा नहीं है, आप लोग को पूरा समझ जाएगा वीडियो में कि मैंने ये कैसे बनाए। तो फिर बिना देरी किए चलिए फिर वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुकर को चढ़ा लिया है, तो उसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। और अभी इसी में मैं ऐड कर दूँगी कटे हुए ऑनियन और गार्लिक। इसको हम थोड़ा सा ही ऐसे भून लेंगे। और अभी हम इसमें ये कुछ वेजिटेबल, मतलब ये बीटरूट और एक टमाटो लिया है और एक गाजर लिया है। इसको मैंने रैंडमली ऐसे काट लिया है, तो इसको मैं यहाँ पे अभी ऐड करूँगी।
और इसको थोड़ा सा ही फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने नमक भी ऐड कर लिया, तो ये फ्राई हो गया है ऑलमोस्ट। तो इसमें ना थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने बॉईल कर लिया और इसके बाद मैंने उसको निकाल लिया है। और इसको हम अभी एक फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। और ये मैंने जो उसका पानी है वो भी अलग से निकाल के रख लिया है। और अभी इसको हम पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, ये जो पेस्ट है इसको हमने कढ़ाई में मैंने ले लिया है। और इसमें कुछ भी ऑयल वॉयल कुछ नहीं दिया है, सिर्फ जो उसका जो प्यूरी मैंने बनाया है उसको ही मैंने डाल दिया। और अभी जो पानी एक्स्ट्रा हम लोग निकाल के रखे थे बीटरूट का, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। और ये सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा इसको बॉईल होने देंगे। और अभी ये हो गया ऑलमोस्ट। तो इसमें हम ये मैंने ब्लैक पेपर को क्रश कर दिया था, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। और नमक तो हम लोगों ने पहले ही ऐड कर लिया था। अगर और थोड़ा मतलब टेस्ट में ऊपर नीचे हो तो वो आप बाद में ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया हम लोग का ये बीटरूट वाला सूप, हेल्दी वाला, रेडी। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मुझे कमेंट करना मत भूलना।